वरिष्ठ साहित्यकार नंद भारद्वाज का 75वें वर्ष पर अभिनंदन। हरदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुधीर राजीव ने अपनी पुरानी स्मृतियों का स्मरण करते हुए कहा कि राजस्थानी और हिंदी साहित्य के उन्नयन के साथ मीडिया मैनेजमेंट में भी नंद भारद्वाज को पूर्ण महारत हासिल है। टेक्नोलॉजी के इस युग में अपनी पुरानी रचनात्मकता को संजोकर आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंपना बड़ा काम है। इससे हम समाज को समृद्ध कर सकते हैं। यह हुनर उनके पास है। भारद्वाज लोक संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखते हैं। राजस्थान उनके दिल में बसता है। नदी जैसे अपना रास्ता स्वयं बनाती है, वैसे ही नंद भारद्वाज साहित्य में अपना रास्ता बनाकर आगे चलते रहे हैं। वे नंद भारद्वाज के 75वें बसंत पर अभिनंदन समारोह में बोल रही थीं। डॉक्टर सुधीर राजीव ने कहा कि भारद्वाज की रचनाओं में गांव और शहरों के बीच स्पष्ट सीमांकन, इनकी रचनाओं में वंचितों के लिए आवाज उठाने का उनका प्रयास हुआ है। कलम और किताब में लेखक कितना ही बड़ा हो, लेकिन वह एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करता है। इसकी प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है। इनका साहित्य लोगों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ता है। मातृभाषा राजस्थानी के संवर्धन में उनका अमूल्य योगदान है। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पूर्व कुलपति ओम थानवी ने कहा कि नंद भारद्वाज ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में सृजन किया जो अपने आप में अनुकरणीय है। इनका सृजन साहित्य की उजास और समझ को बढ़ाता है। प्रचार माध्यमों को साहित्य संस्कृति के उन्नयन के प्रयास करने चाहिए। नंद जी की कविताओं की रेंज काफी बड़ी है। व्यक्ति के रूप में उनका संयम उनके साहित्य में भी दिखाई देता है। जीवन के प्रति उनकी पकड़ गहरी है, जो रचनाओं की प्रामाणिकता को बढ़ाती है। थानवी ने कहा कि राजस्थानी की मान्यता का सवाल अपनी जगह है, परंतु प्रांत की विभिन्न बोलियों की रक्षा करना भी जरूरी है। प्रोफेसर मोहन क्षेत्रीय ने कहा कि लोगों के जीवन में जहां संश्लिष्टता बार बार झलकती है, वहां नंद भारद्वाज के जीवन और उनकी रचनाओं में सादगी और सौम्यता के दर्शन होते हैं। उन्होंने इसकी सत्यता की परख के लिए उनकी 3 कविताएं उद्धृत की। प्रमुख आलोचक डॉक्टर राजा राम भादु ने कहा कि नंद भारद्वाज की पृष्ठभूमि आकाशवाणी और दूरदर्शन की रही है, लेकिन यह वह दौर था जब प्रगतिशील आंदोलन की समांतर जनवादी आंदोलन में विमर्श चल रहा था। इस विमर्श में नंद भारद्वाज ने महत्वपूर्ण और सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने राजस्थानी साहित्य आलोचना को आगे ले जाने का काम किया। जब तक लेखक के भीतर अंतर्दृष्टि ना हो तो वह मूल संबंध संवर्धन का कार्य नहीं कर सकता। प्रतिष्ठित लेखक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि समाज में अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने परिवार को, साहित्य को और समाज को समय देता है। नंद भारद्वाज ने अपने जीवन में समय प्रबंधन का बहुत अच्छा निर्वहन किया है। उन्होंने अपने जीवन में आए कई उतार चढ़ावों का धैर्य से अविचल रहकर सामना किया। संवाद निरंतर और नंद जी रे हथाई उनकी कृतियां समय से साक्षात्कार कराती हैं। प्रोफेसर राम बख्श ने कहा कि आलोचना और साहित्य में उन्हें नंद भारद्वाज ही लेकर आए। आज के दौर में जब सामाजिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तो सीखने की जरूरत है कि ऐसी व्यवस्था में शालीनता को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। युवा लेखिका डॉक्टर निरुपमा चतुर्वेदी ने नंद भारद्वाज की कविताओं और साक्षात्कार पर और कविता मुखर ने नंद भारद्वाज की कहानियों में समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा, अकाल त्रासदी भरे जीवन और लेखक के संवेदनशील पक्ष को प्रस्तुत किया। नंद भारद्वाज ने कहा कि उनकी कृतियां ही उनके लेखक का आईना है। लेखक इन भावनाओं को अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है। रचनाओं में जीवन अनुभव बोलता है। कार्यक्रम का संचालन नीरज ने किया। इस अवसर पर युवा चित्रकार प्रजापति ने स्वयं द्वारा तैयार चित्र भारद्वाज को भेंट किया। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति के सचिव राजेंद्र बोड़ा ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित लेखक, संस्कृति कर्मी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रारंभ में राही सहयोग संस्थान के संयोजक वरिष्ठ साहित्यकार प्रबोध गोविल ने शाल उड़ाकर भारद्वाज का अभिनंदन किया।